दरभंगा जिला के मोड़ो थाना में बीती रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया था और मोड़ो थाना पर आग लगाने की घटना में शामिल बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम घटना के संबंध में बीटीएन न्यूज ने सोमवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि बीती रात करीब 1:15 में मोड़ो थाना अध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। बहुत ज्यादा क्षति वहां पर नहीं हुई है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस पदाधिकारी सहित खुद दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी सागर कुमार पहुंचे। वहां पर तैनात सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल से पूछताछ की गई। साथ ही थाने पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद मोड़ो थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई। और तमाम घटना के संबंध में दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक व्यक्ति की पहचान हुई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसका नाम धर्मेंद्र ठाकुर है। वह कपरपुरा का रहने वाला है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि धर्मेंद्र ठाकुर 3 भाई हैं, जिनके बीच रविवार को किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसमें से एक भाई कल थाने पर केस करने के लिए आ रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही धर्मेंद्र को लगी, उसने अपने भाई को रोकने के मकसद से लाठी लेकर थाने पर पहुंचा और इसको थाने पर पहुंचने में एक और व्यक्ति अरुण यादव का नाम सामने आया है। पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने अरुण यादव का नाम बताया है। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने कुछ देर तक अपने भाई को थाने पर ढूंढा, जिसके बाद थाने पर रखा डीजल को गिराकर आग लगाने की प्रयास कर दिया, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं यह भी बताया गया कि अभी तक की जानकारी के अनुसार इसके ऊपर मधुबनी जिले में एक केस दर्ज है। इसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं धर्मेंद्र का एक और भाई है जो देशी शराब बनाने के जुर्म में पहले से ही जेल जा चुका है। अन्य बिंदुओं पर पूछताछ कर अनुसंधान की जा रही है। घटना के वक्त थाने पर जो पदाधिकारी या बल ड्यूटी थी, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, घटना को घटित होने से क्यों नहीं रोका गया, उसके संदर्भ में हम लोग जांच कर रहे हैं। सदर एसडीपीओ को 2 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी सर, दरभंगा जिला के मोड़ो थाना में आग लगाने की बात सामने आई है, क्या मामला है? कल रात्रि में करीब 1:15 बजे थानाध्यक्ष के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि मोड़ो थाना में कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया। बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है वहां पर किसी सामान की। तत्काल सूचना पाकर सभी पदाधिकारी, हम भी गए थे वहां पे, सिटी एसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, जो प्रभारी एसडीपीओ हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे। सभी से पूछताछ की गई। वहां पे जो भी पदाधिकारी और बल उपलब्ध थे, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है थाने पर और फुटेज के खंगालने के उपरांत एक व्यक्ति जिसकी पहचान हुई, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। धर्मेंद्र ठाकुर जिनका नाम है, कपरपुरा के रहने वाला है ये। इसके 3 भाई हैं इसको मिलाकर, और इन लोगों के बीच में आपसी लड़ाई थी। कल उनमें से एक भाई थाने पर आ रहा था केस करने के लिए। इसको सूचना मिली इस धर्मेंद्र को, तो ये अपने भाई को रोकने के मकसद से लाठी वाठी लेकर थाने पर पहुंचा। इसको थाने पर पहुंचाने में एक और व्यक्ति है अरुण यादव, जिनका नाम सामने आया है इस केस में, जो इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद इसने बताया है। तो इसको मोटरसाइकिल से थाना पर छोड़कर गया। थाने पर इसने कुछ देर तक अपने भाई को ढूंढा है, फिर डीजल गिराकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन तत्क्षण उस पर काबू पा लिया गया। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। जो हमें अभी तक पता चला है, इसके ऊपर मधुबनी जिला में संभवतः एक केस है, उसके बारे में हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और भाई है जो पहले देसी शराब बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। और सभी बिंदुओं पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। और कल वहां पर जाकर हम लोगों ने सारा कुछ देखा है, बात की है। थाने पर जो घटना के समय पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी थी या जो बल थे जिनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको घटना घटित होने से क्यों नहीं रोका गया, उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ सदर से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अपना दें।
रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों जो भी दोषी होगा, अगर लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिर थाना में आग जो ये लगाए हैं, आखिर क्या कारण है, किस वजह से आग लगी? हमने पहले बताया कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। जो व्यक्ति जिसने आग लगाई, आग लगाने की कोशिश की, वो अपने भाई को ढूंढता हुआ आया था। थाने पे आकर इसने थाना पे आग क्यों लगाया, ये अभी क्लियर नहीं कर पाया। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि आखिर मकसद उसका क्या था। सर, पता चल रहा है कि मोरो थाना द्वारा जो है शराब का खेप पकड़ा गया था इन लोगों का, जिसको लेकर ऐसा किया है। ये देखिए, कई चीजें हैं, कई पहलू हैं। मोरो थाना के द्वारा हाल के दिनों में कई तरह के लोगों पर एक्शन लिया गया है। तो किस वजह से ये हुआ, एग्जैक्ट रीजन अभी हम लोग बताने की स्थिति में नहीं है। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अनुसंधान में जैसे चीज क्लियर होगी हम लोग आपसे जरूर साझा करेंगे। सर, छाती क्यों, क्या कहिएगा? क्षति जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ज्यादा उसमें नुकसान नहीं हुआ है। आग पर तुरंत काबू पा ली गई थी। जो बैटरी इन्वर्टर रखने का जो एक केस होता है, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। प्लास्टिक के पर्दे वर्दे लगे हुए थे बैरक में, वो थोड़े डैमेज हुए हैं। और कुछ बिस्तर थोड़ा बहुत जला है। एक और बैरक है थोड़ा थाना से दूर हटकर, जहां पर सिपाही रहते हैं, वहां पर कुछ चूल्हा और कुछ बर्तन को डैमेज किया गया है। तो बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, उस पर तुरंत काबू पा लिया गया। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, कोई उस्काने वाले लोग हैं या इसमें और भी कोई लोग शामिल होंगे, तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी? जरूर होगी। एक व्यक्ति का नाम ऑलरेडी इसने पूछताछ में बताया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और भी कोई व्यक्ति आता है, कोई कारोबारी, शराब के कारोबारी हो, कोई अन्य अपराधी हो, जिन्होंने किसी गलत मकसद से ये करवाने की कोशिश की है, तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। शकील अहमद सोमवार को दरभंगा में थे और लोकसभा चुनाव में भाजपा का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। यह बातें पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे डॉक्टर शकील अहमद ने सोमवार को स्थानीय लहरियासराय परिषद में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कहा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जितने भी सांसद चुनकर आए, वे सब जदयू के साथ गठबंधन के कारण ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों को जीतने के लिए सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उछालती है, ताकि लोग भावना में बहकर देश की मूल समस्या महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को भूलकर भाजपा को वोट करे। लेकिन अब जनता इनकी चाल को अच्छी तरह से समझने लगी है। डॉक्टर शकील ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष के नेताओं को फंसाने और बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो देश की जनता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल कर रही है। शकील अहमद ने कहा कि भाजपा की नीति है, आज तो रेलवे स्टेशन और अडानी रेल चल रही है। कहा 1 से 2 आदमी को सारे देश की सत्ता हस्तांतरण कर दिया है। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जब सरकार बदलेगी और भ्रष्टाचार जो भारत सरकार किया है कुछ साहूकारों से मिलकर, वह सब सामने आएगा। जब मीडिया के लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति का अनावरण होगा, इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि यह धार्मिक मामला है, इसे राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो कोर्ट के आदेश से हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूं, शंकराचार्य जी और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तो इसको लेकर मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों पर विवाद नहीं होनी चाहिए। भाजपा की नीति है, आज रेलवे स्टेशन, अब तो ट्रेन, उनके नाम से अडानी रेल चल रही है और 1 से 2 आदमी को सारे देश की सत्ता हस्तांतरण कर दे। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं, अभी तो सरकार उनको वापस सत्ता पे नहीं आने दे रही है कि खुल के वो सामने आए, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो भ्रष्टाचार जो भारत सरकार ने किया है कुछ सेठ साहूकारों से मिलके, वो सामने आएगा देश में। सर, अभी आप बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि पर्दे के पीछे से अदानी जी देश को चला रहे हैं। बताइए तो कि बिना टेंडर के एयरपोर्ट हवाले किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन हवाले किया जा रहा है, रेल हवाले की जा रही है, कोयला खदान हवाले किया जा रहा है, एनर्जी के फील्ड में सारा एक व्यक्ति राहुल गांधी जी ने, और जो उठाता है आवाज उसको तरह तरह की धमकियां दी जाती है, तरह तरह के मेंबरशिप खत्म करने की बात होती है। तो इसलिए शासन अप्रोक्ष रूप से, और हो भी गया है कि होने के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो छप रही हैं हवाई जहाज में अदानी जी के, वो आपने हमने सबने देखा है। वही पोस्टर राहुल जी ने
पार्लियामेंट में दिखाया था तो 4 दिन के बाद उनकी एकदम त्वरित गति से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर, तो आपकी राजनीतिक गणित क्या बता रही है? भारत फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। हमारा देश आजाद तो हम हुए, लेकिन जो नफरत फैलाई हमारे देश में अंग्रेजों ने, उसका नतीजा हुआ कि हम टूट गए, भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। कोई भी व्यक्ति लोगों को लड़ाने की आपस में कोशिश करता है, वो देश का शुभ चिंतक नहीं हो सकता। सर, बीजेपी के पास धार्मिक मुद्दा है। हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो इस देश के लोगों के साथ मोदी जी ने किया है, आज बेरोजगारी देश में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है, नीचे के स्तर पर है। महंगाई का क्या हालत है आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश की सुरक्षा का मामला क्या है, चीन बॉर्डर से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले रहा है, गांव का गांव बसा ले रहा है। हमारी सरकार चीन के बारे में कुछ नहीं बोलती है, इसलिए कि उसमें भावनात्मक मुद्दा नहीं उठता है, लेकिन देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनको वो मामला भी उठाना चाहिए। तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, समाज में जो नफरत फैलाने की बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अंग्रेज किया करते थे, मैं अक्सर कहता हूं कि अंग्रेज चले गए हैं, उन्होंने हमको लड़ाया, 1857 में उनका कब्जा हो गया था, लेकिन कब्जा को जारी रखने के लिए उन्होंने बहुत आसान रास्ता चुना कि उस समय में इस देश में 60% हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के लोग थे। भारत में राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री खुद 22 तारीख को जो है 22 जनवरी को उसका मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये धार्मिक माहौल है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। नए वर्ष में धमाका में मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। आप और आपके परिवार के लिए, मिथिला के लोगों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए वर्ष शुभ हो। आपने 22 तारीख की चर्चा की, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात है और उस दिन रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश से ये फैसला हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, शंकराचार्य जी, कुछ और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसको मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों को विवाद नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बहुत लोगों को पूरी धर्म की जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए इसको किसी तरह के विवाद में नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई आपस में कोई सहमति नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन राजनीतिक लोग करे, धार्मिक लोग करे, तो ये आपस में तय होना चाहिए, ये मीडिया के माध्यम से तय होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये धार्मिक मामला है, बड़ा संवेदनशील होता है और इसमें हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं खड़ी करनी चाहिए। तो क्या जो शंकराचार्य लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं, उस बात से आप कितने सहमत? ये मेरे को पूरी धर्म की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी के जीवित रहते हुए नहीं, अकेले कोई पूजा नहीं हो सकती है, इस तरह की बात। ये जो हिंदू धार्मिक संत हैं, ये उनके तय करने की चीज है, ये शकील अहमद या किसी बाहरी व्यक्ति के तय करने की चीज नहीं है। सर, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि 22 तारीख को भाजपा जो है एक प्लांट बम विस्फोट करवा सकता है और वोट बैंक की राजनीति चल रही, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है, मगर मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक अवसर है और इसको भाजपा वाले या कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, बात देश में छुपती नहीं है, बात देश जनमानस में आ ही जाती है। तो अगर भाजपा वाले इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो देश उनको माफ नहीं करेगा। पुलवामा में भी सर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पुलवामा में सरकार की कमजोरी थी, इसको नहीं जोड़ना चाहिए उस मामले में, ये धार्मिक अनुष्ठान है हमारा। लेकिन वहां तो प्रधानमंत्री पुलवामा में जो सरकार का फेलियर हुआ
और सरकार के फेलियर के बाद भी उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मांग रहे थे कि पहली बार जो वोटर हुए हैं उनका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार का फेलियर है, हमारा एक तरह से सरकार का निकम्मापन है। राष्ट्रपति शासन था वहां, राष्ट्रपति शासन में तो भारत सरकार का शासन था, उस पर वोट मांग रहे थे। सर, भाजपा के राजनीतिक गुरुओं का ये मानना है कि राम मंदिर को वोट से जोड़ के नहीं काटा जाए, लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, आमतौर पर भाजपा ने वो राजनीतिक मुद्दा उसको बनाया है। धर्माचार्यों का कहना है, उनकी अलग सोच हो सकती है, उनके धर्म के प्रति आस्था पर किसी को शंका और ये नहीं है। भाजपा वाले तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते रहे हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन धर्माचार्यों का इस देश में बड़ा सम्मान है, धर्माचार्यों का सम्मान करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। और अगर कोई उनकी बातों में से सरकार को असहमति है तो उनको बैठाल के विश्वास में लेके एक ऐसे पवित्र अवसर को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं फंसाना चाहिए। तालाब बचाओ अभियान के कई सदस्यों ने नागरिक अभिनंदन के संबंध में एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय पर पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए सोमवार को। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे तालाब बचाओ अभियान दरभंगा के कई सदस्यों से पीटीएन न्यूज ने बात की तो उन्होंने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि जिलाधिकारी ने नीम पोखर अवस्थित पोखर पर जिस तरीके से कार्रवाई की है यह बहुत ही अच्छी पहल है और डीएम के इस कदम को बहुत अच्छा बताते हुए कहा कि भरे गए तालाब को उड़ाड़ी कराया जा रहा है। इसी तरह से और भी दूसरों को और तालाबों को बचाने की बात कही। क्या कुछ तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों ने कहा, आइए हम आपको उनकी बात को सुना रहे हैं। तो वे आगे की ओर बढ़ेंगे, किस लिए डीएम साहब के यहाँ? मेरा नाम नारायण जी चौधरी, तालाब बचाओ अभियान। जो भूमाफिया, ये पूरा एक गैंग है, ये प्रशासन से लेकर के माफिया तक, इवन राज जो दरभंगा राज का जो कार्यालय है वो तक। अब जैसे गामी पोखर, शाहगंज बेता, अरुण नाम की हत्या हुई, वो तालाब पूरा गिरोह है। बाबा सागर दास पोखर, वहां तालाब का ही नहीं 150-200 वर्ष पुराना जो महंत का मंदिर था, उस महंत के मंदिर को जो है तोड़ करके उसको बेच दिया गया। हाँ, उसके जो ये था, उसने अपना तालाब बनाया था कि लोग मुझे याद रखेगा, और पूरे तालाब को भर करके बेच दिया गया है। उसके बाद दिघी हड़ाई गंगा सागर की बात तो हो ही गई है। आप अकेले आइए। बलभद्रपुर में एक तालाब को भर दिया गया है। अभी चित्रगुप्त नगर, वहां एक तालाब का रेस्टोरेशन का आदेश दिए हैं, दूसरे तालाब भरा जा रहा है। तो दर्जनों तालाब अभी इस समय भरा जा रहा है। आप लोग क्या माध्यम कर मांग क्या चाह रहे हैं इसमें? देखिए, हाँ, मन पोखर जो एकमात्र इसके द्वारा निर्मित, हाँ, जिसको मन पोखर कहते हैं, 13 बीघा का था, उसको जो है भर दिया गया है, करीब 2-2.5 एकड़ जो आदेश है। और न्यायालय का जो आदेश है, हाँ, खास करके इस शहर में जो जल संकट हो रहा है, उस जल संकट में तालाब को बचाना बहुत आवश्यक है। सरकार ने जो आदेश दिया है, इसका जमीन पर नहीं होर्सन के लिए आए। हाँ, आप कितने सदस्य लोग आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग कितना 9 आदमी है। बताइए, आज आप लोग दरभंगा के जिलाधिकारी के पास दो अपनी मांगे हैं हमारी। कल हमारी एक बैठक हुई थी, दरभंगा के गणमान्य लोगों एक बैठक की थी तालाब बचाओ अभियान के ऑफिस में, कार्यालय में, जहां पे पहला फैसला तो ये हुआ कि वार्ड नंबर 4 में जो तालाब गायब हो चुका था रातों रात, जिसकी खबर पूरे मीडिया में आया, और उस तालाब का जिस तरह से फिर पुनरुद्धार का पुनर्जीवन मिला, उसको डीएम साहब ने तुरंत आदेश पारित किया और पूरा प्रशासन मिलकर जिस तरह से तालाब को बचाया, वह मुझे लगता है कि एक नई मिसाल कायम हुई है इस दरभंगा में कि एकदम रातों रात भूमाफिया के कब्जे से, चंगुल से एक तरह से समझिए कि निकाल के बाहर ले आना है यह काम। तो इसके लिए तालाब बचाओ अभियान से जुड़े जितने लोग हैं और दरभंगा समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो डीएम साहब का नागरिक अभिनंदन करना चाह रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जेस्चर, टोकन जेस्चर है, ये हम लोग करना चाह रहे हैं। इसके लिए समय लेने के लिए आए हैं। दूसरा जो प्रस्ताव कल पास हुआ वो इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है। सुनिए कि चूंकि वह तालाब जब भूमाफिया के चंगुल से निकल के बाहर आ गया तो भूमाफियाओं में बड़ा रोष है,
अब रोष है में तो आदमी कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो भाई हम लोग तो हैं 50 आदमी हैं, भूमि माफिया को हम कह रहे हैं कि भाई आपको हम लोग अहिंसक रास्ते से आगे आ रहे हैं, आपको हमको मारना है, लाठी से मारना है, बंदूक से मारना है, ताकि मार दीजिए हम लोगों को। लेकिन हम प्रशासन से यह अनुरोध करने के लिए आए हैं कि वह हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। तो भूमि माफिया इससे बौखला गए हैं कि भाई ये जो संगठन है इसके चलते उनका तालाब हड़पने का जो काम उनका चल रहा था, थोड़ी सी दिक्कत उनको आ रही है। कौन कौन भूमि माफिया लोग हैं? नाम बता दे आपको, चाह रहे हैं कि हम जो कल मरे सवारी आज ही मार कर दीजिएगा हमको। अरे भूमि हम हैं, आप हैं, बगल में हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है, यहाँ का सब आदमी जो है भूमा पे क्या जमीन पे जो आदमी उस जमीन खरीदे हुए, जमीन पे बने हुए अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे, सब इस लूट के हिस्सा हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब जमीन खरीदें। अपना परिचय दे दे। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम आनंद झा और तालाब बचाओ अभियान का एक अदना सिपाही हूँ। आज आप लोग तालाब बचाओ अभियान समिति की तरफ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस लिए आए हैं, किनके पास आए हैं? जी, डीएम साहब के पास तालाब बचाओ अभियान के हम सारे सिपाही हैं, जो डीएम साहब को बहुत सारे आवेदन सौंपे हैं हम लोगों ने, और उसी सिलसिले में मिलने के लिए आए हैं। डीएम साहब का जो हम लोग अभिनंदन करते हैं कि जिस तालाब को हमें भूमि माफियाओं से बचा दिया, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हम सारे जो है तालाब बचाओ अभियान के कार्यकर्ता सिपाहीगण उनका अभिनंदन करते हैं। दरभंगा शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 से लेकर 48 तक जो भी सरकारी तालाब या जो भी तालाब है जिसको भूमि माफियाओं ने भर दिया है, उसको अतिक्रमण करके बेच दिया, जैसे गंगा सागर, दिघी, करबला, लाल पोखर, मिर्जा खां तालाब, ये तमाम पोखर को अतिक्रमण करके आपको हजमा चौक पे जो पोखर है उसका अतिक्रमण करके चारों तरफ से बेच दिया है। और सारे भूमि माफिया पदाधिकारीगण भी जो है इसमें मिले रहते हैं, जो इनके क्या नाम है कि सीओ साहब के सहयोग से जो है ये तमाम काम किया जाता है। इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं तालाब बचाओ अभियान के तहत, जिसमें हम उनकी अभिनंदन करेंगे और ताकि जो बचे हुए तालाब हैं और जिनको भर के बेच दिया गया है उसको जो है उगाही कर दें। इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप मीडियागण का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप मीडियागण जो है हम लोगों के इसमें मदद करते हैं, हम लोगों का साथ देते हैं। हम आप लोगों को भी, हम पूरे तालाब बचाओ अभियान के सिपाहीगण बहुत हार्दिक। मीडिया के लोगों के द्वारा न्यूज चलाया गया, उसके बाद ही संज्ञान में आया और इस पे कार्रवाई हुई जो तालाब का उगाही बढ़ा। जी 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 सर। अपना नाम बता दें। हमारा नाम मोहम्मद तासिम नवाब हुआ, वार्ड नंबर 31, मोहल्ला जमालपुरा, थाना लहरियासराय के अंतर्गत हमारा मकान आता है। जी 2021 से अभियान का एक सिपाही हूँ। दरभंगा एम्स और मीडिया के लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से जब बात की और कहा कि आपने कहा है कि केंद्र सरकार को जमीन दे दिया है, इसके बारे में क्या कहना है, वही इस प्रश्न के उत्तर को देते हुए स्पष्ट रूप से मंत्री संजय झा ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देता हूं कि एम्स के मामले में अभी सहमति केंद्र और स्टेट दोनों की है, इसमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा के शोभन में एम्स बनने के लिए केंद्र ने भी सहमति दे दी है। संजय झा ने कहा कि केंद्र ने जब चिट्ठी लिखी थी तो इस एरिया को देखते हुए नए डिजाइन पर एम्स बनाने का फैसला लिया गया, जैसा पटना में बना है वैसा नहीं। तो आप पिलर पे बना लीजिए, आजकल तो 20-20 मंजिला पिलर पे बनता है। और जो लैंड फिलिंग, मिट्टी भरने का काम बिहार सरकार को करना है, वो पैसा बिहार सरकार आप ही के एजेंसी को दे देगी और वहां पर आपको जो कहते हैं ना बेसमेंट, उसमें जितना आप और काम करना है कर लीजिए। अगर आपको ये सूट करता है तो ये कर लीजिए, और नहीं आपको लगता है कि मिट्टी ही भरना है तो वो कर सकते हैं। तो वो लोग नए डिजाइन पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रैक पे है। जमीन केंद्र सरकार से प्रश्न नहीं, आप जानकारी रखिए भाई, एनओसी मिल चुका है, एनओसी मिल चुका है इसका, और अब वो डिजाइन फाइनल कर रहे हैं। एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो वो टेंडर होगा, और टेंडर होगा तब काम शुरू होगा। सहमति हो चुकी है, वही शोभन में एम्स बनना। क्या लग रहा है कब तक दरभंगा एम्स का काम जमीन पे दिखने लगेगा? यहाँ ऑलरेडी काफी डिजाइन बनना शुरू हो गया। मैंने कहा आपसे कि सहमति केंद्र की आ गई, अब वो डिजाइन पे काम शुरू कर चुके हैं। अब एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा, और जितना पैसा केंद्र सरकार खर्चा करेगी वहां पर, उससे ज्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स।
दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा के कमतौल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन को सुना। इस दौरान शिविर में सैकड़ों लाभार्थियों और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की जन यात्रा बन चुका है। देश के 140 करोड़ जनता का सपना और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति उनके भरोसे और संकल्प की यात्रा बन चुका। यह यात्रा 50 दिन पूरा कर लिया है। इतने कम समय में देश भर कोने कोने के 11 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ केंद्र सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक खुद पहुंचकर छूटे हुए पात्र लोगों को केंद्रीय जन कल्याणकारी योजना से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का केंद्रीय योजना के प्रति उदासीनता और जागरूकता के कारण कई जरूरतमंद लोग सरकारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मोदी सरकार ऐसे लोगों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से पहुंचकर उन्हें जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं सांसद ने कहा कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब सरकार खुद लोगों के घर पहुंच रही है। अन्यथा देश ने वो दिन भी देखा है जब एक सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को वर्षों सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे और पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके बावजूद इसके वह लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। सांसद ने कहा कि संकल्प यात्रा माध्यम से गरीबों, महिलाओं और किसानों के साथ अन्य जरूरतमंदों लोगों पर फोकस कर रहे हैं, लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सांसद ने मोदी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दिए जा रहे सुविधा से लोगों को रूबरू कराते हुए इससे जुड़कर इसका लाभ लेने और समाज में छूटे व्यक्तियों को जोड़ने का अनुरोध करते हुए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान कमतौल मंडल अध्यक्ष सुदिष्ट बैठा, जाले मंडल अध्यक्ष विपिन पाठक, अश्विनी यादव, अजीत प्रसाद, राकेश राजा गुप्ता, संजीत यादव, राजू कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी 8 जनवरी 2024 सीपीएम कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड कमेटी की ओर से अंचल कार्यालय पर बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने, मक्का आधारित उद्योग की स्थापना, सकड़ी हसनपुर एवं कुशेश्वर अलौली के बीच रेल लाइन निर्माण, सरकारी घोषणा अनुसार सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, बरसों से सरकारी मालिकाना नदी भरन जमीन पर बसे भूमिहीनों को पर्चा, भूदान जमीन पर सभी पर्चाधारियों को कब्जा, बेदखली पर रोक, दलितों महादलितों परिवार को मुख्य सड़क से जोड़ने, दाखिल खारिज परिमार्जन एवं रेंट फिक्सेशन में नाजायज वसूली पर रोक, राशन कार्ड में सभी लाभार्थी का नाम अभिलंब जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बरसों से बंद है उसे चालू करने, केरल के तरह सभी जरूरतमंद परिवार को जन वितरण प्रणाली की दुकान से 14 तरह के सामानों की आपूर्ति, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी देने, नगर परिषद के सफाई कर्मियों का शोषण दोहन बंद करने, सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को केरल की तरह 3000 रुपए पेंशन देने आदि मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन आयोजित की गई। अंचलाधिकारी के अनुपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों की सभा सीपीएम जिला कमेटी सदस्य लालटेश्वर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी कॉरपोरेट पक्षी है। सरकार के जन विरोधी नीतियों के चलते किसान मजदूर की संकट बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ रही है। सरकार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है। इसकी हिफाजत और रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन ने 2024 में भाजपा सरकार को हटाने का संकल्प लिया है। सीपीएम कार्यकर्ता इस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि विधानसभा में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा हुई, मगर उस घोषणा पर अमल नहीं हो रही है। बिहार में 22 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों की संख्या है, जिन्हें एक एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 डेसिमल जमीन वास के लिए दिया जा सकता है, मगर इस पर अमल नहीं हुआ है। सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य सुप्रसिद्ध किसान नेता रामानुज यादव ने कहा कि बढ़ते अपराध, जमीन, रोजगार, आवास की मांग को लेकर 12 जनवरी 2024 को सतीघाट अंचल कार्यालय प्रांगण में विशाल प्रदर्शन और सभा आयोजित की गई है। सभा को राज्य सचिव ललन चौधरी, विधायक दल के नेता सचेतक अजय कुमार संबोधित करेंगे। सभा को सागर राय, कमल चौपाल, श्याम रायमुंशी,
चौपाल सत्यनारायण राय आदि ने संबोधित किया। जिसमें जमीन देना होगा, जिसमें जमीन देना होगा, तो हम एक हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बहादुरपुर विधानसभा के लोगों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3 तोहफा मिला। स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपने द्वारा बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत बहुप्रतीक्षित रसलपुर कला से परडी के बीच लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास कर क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को बड़ा सौगात दिया है। शिलान्यास के दौरान रगेपुरा चौक और पिडरी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सांसद उन्होंने कहा कि 5.8 किलोमीटर लंबे इस बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण पीएमजीएस योजना से 346.32 लाख की लागत से होगा। इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के कला, इंदिरा कॉलोनी, रगेपुरा, गंगापट्टी, सला, पिडरी, गोडिया सहित क्षेत्र के अन्य कई गांवों के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। सांसद ने कहा कि बिहार सरकार के विकास विरोधी मानसिकता और क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के कारण यहां के लोगों को पूरे साल आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के समय इन सड़कों पर चलना मतलब दुर्घटना को दावत देना बन गया था। सांसद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा वर्षों से सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इसको मंजूरी दिलवाया गया है और इसका शिलान्यास किया गया है। वहीं शिलान्यास के मौके पर ग्रामीणों की खुशी देखते ही बन रही थी। लोग पीएम नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जीवन सैनी, अश्वनी यादव, सुजीत मलिक, प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू, कृष्ण भगवान झा, प्रमोद चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजीव मिश्रा, सुशील सिंह, अशेश्वर पासवान, बालेंदु झा, नागेश्वर पासवान, आशुतोष झा, अंकित झा, विकास चौधरी, रुद्र चौधरी, संजय ठाकुर, प्रेम झा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों की पुलिस महिला उत्पीड़न व हत्या के गंभीर मामलों में अभियुक्तों को पकड़ने में उदासीन बनी हुई है। पीड़ित परिवार निराश होकर न्याय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रही है। इंसाफ मंच के राज्य सह सचिव सह दरभंगा जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खान ने कहा कि मनीगाछी थाना कांड संख्या 261/23 महतौड़ गांव में खुशबू कुमारी व बहेड़ा थाना में तरन्नुम प्रवीण की हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस अभियुक्तों को पकड़ने में उदासीन बनी हुई है। पीड़ित परिवार को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। बहेड़ा थाना में ही नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर 2 सालों से अवैध संबंध बनाने और उसके बाद शादी से इनकार करके मजबूरन आत्महत्या की ओर धकेलने वाले आरोपियों पर कार्रवाई का मामला लंबित पड़ा हुआ है। साथ ही बहादुरपुर थाना 539/23 जिसमें अकेली महिला को घर में जलाने की नीयत से घर में आग लगाने के मामले में कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सभी मामलों में पुलिस 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़ित परिवार इंसाफ मंच के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पूरे इस केस का रिव्यू नहीं होता है सही से और अपराधी को अगर बचाया जाता है तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद तमाम पीड़ित परिवार को लेके एसएसपी महोदय के समक्ष अनशन पर जाएंगे। और अभी जिस तरह से पुलिस का ये कह लीजिए कि कार्यकाल है उसमें लगातार अपराध बढ़ रहा है। देख लीजिए कि सामाजिक जो न्याय है उसमें गिरावट आई है। तो इस तरह से अगर सामाजिक न्याय में गिरावट आएगी, पुलिस सही से अपना काम नहीं करेगी, सही से गश्ती नहीं करेगी, पुलिस का जो भूमिका है वो एकदम से कह लीजिए कि सुस्त हो चुका है। इसको हम आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा के एसएसपी महोदय से कहूंगा कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि हमारा दरभंगा बड़ा शांति प्रिय दरभंगा रहा है।
इसीलिए हम चाहेंगे कि दरभंगा को शांत ही रहने दिया जाए। लगातार गोली की घटना हो रही है, लगातार चाकूबाजी हो रही है, ये सब तमाम मुद्दा देख लीजिए लगातार दरभंगा में बढ़ता जा रहा है। आईजी महोदय का नए डीआईजी महोदय का मैं आपके चैनल्स के माध्यम से स्वागत करते हैं दरभंगा में। और पूर्व में यहाँ एसएसपी के तौर पर काम कर चुके हैं और उनको दरभंगा शहर का कह लीजिए या इस इलाके का कह लीजिए कि कोना उनसे छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग आस करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हमारे जो नए डीआईजी साहब आए हैं वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाएं। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राज्य सह सचिव, दरभंगा। में पूरे बिहार से लेकर दरभंगा में बहुत बुरा स्थिति है, बहुत जुल्म और अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि दहेज को लेके बार बार लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है और उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है। साथ में जो बच्चे हैं उसका क्या दोष है? जो छोटे मासूम बच्चे हैं उसको मतलब छोड़ दिया जाता है और उसकी मां को जला दिया गया है। ये अभी हाल में ही मनीगाछी में ऐसी घटना घटी है। आपको बिरौल साइड में एक घटना इस तरह की घटी है, प्रेम प्रसंग को लेके, मतलब बहेरा में, और उसको सुसाइड मतलब कर दिया गया। शादी का झांसा दिया और शादी नहीं किया और वो लड़की जो है सो सुसाइड कर लिया। अभी जो है सो फेकला में भी इस तरह की घटना घटी है, दहेज का मामला, जो लड़की को काट दिया गया, काफ़ी बुरी तरह से जख्मी बना हालत में छोड़ दिया गया और उसकी डेथ हो गई है। कहीं से भी प्रशासन इस पर मतलब निर्णय नहीं ले पा रही है कि ऐसे मामलों को मतलब पीड़ित को न्याय मिले और उसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। तो इसके लिए जो लोग अपराध कर रहे हैं पहले उसे सजा मिलनी चाहिए। जब सजा मिलेगी तब आगे जाके अपराध रुकेगा। और प्रशासन इस पे जो है सो नकम्मी की तरह बैठी हुई है, प्रशासन का दोष है। अगर प्रशासन एक्टिव हो, लोगों को सजा देना शुरू करे, पेट्रोलिंग का काम करे, जगह जगह पर लोगों को न्याय दिलवाने का काम करे, तभी न्याय मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकार तो बैठ के सब तमाशा देख ही रही है। हर न्यूज, हर चैनल पे तो रोज का खबर जा ही रहा है। सरकार से छुपी हुई कहाँ है? सरकार चाहे तो इसे खत्म कर सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है इस तरह का। मूक बधिर बनी हुई है सरकार हमारी। ऐसी घटनाएं रोज घट रही है पूरे बिहार, क्या दरभंगा में तो आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक घटना हो ये नहीं मालूम होता है। इस तरह बिहार में तो है नहीं रह गया है। तो किस तरह का हालात बन गया है बिहार में? दंगई का हालात है, अपराधियों से घिरे हैं, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, न घर में सुरक्षित है, न घर में से बाहर सुरक्षित है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो भी असुरक्षित हैं, जो अविवाहित हैं वो भी असुरक्षित है। सुरक्षा तो कहीं से नहीं मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ का सरकार जो है सिर्फ नारा देती है ना, नारा से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन बेटी बचाने का काम नहीं किया जा रहा, का हत्या हो रहा है। ऐसा है, समाज अगर चाहे तो इस तरह से करे। समाज हमारा जो है सो वो कर नहीं रहा है अभी, जिसके कारण और ज्यादा ये जुल्म हो रहा है। पहले इतना ज्यादा जुल्म अन्याय नहीं हो पा रहा था। सरकार चाहे तो रुक सकती है, समाज चाहे उससे ज्यादा रुक सकती है। समाज घटनाएं घट रही हैं। किस तरह का आप सोचते हैं? उन लोगों को सहयोग तो समाज से जो मिल रहा है, सारे पब्लिक को भी उनका सहयोग करना चाहिए कि हम उसके लिए काम कर रहा है। जो साथी लोग उनके मददगार बन रहे हैं, प्रशासन सबको मदद करना चाहिए। क्या नाम हुआ? रानी सिंह, एब्बा माने।